महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सामुदायिक जीवन। इसका अर्थ यह हुआ है कि सभी हिल मिल करके जीवन जीना, सापेक्षता का जीवन जीना, परस्परोपग्रो जीवानाम का जीवन जीना, लिव एंड लेट अदर्स लिव का जीवन जीना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन जीना। तो ये संभव कब है? ये संभव तब है जब हम एक दूसरे का सहयोग करें, गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगाएं। आप परिवार के सदस्य हैं तो परिवार के सदस्य में हर एक को काम करना होता है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 4 काम करता है, 5 केवल आराम करता है, तो 4 के दिमाग में आएगी कि ये तो बैठा बैठा खा रहा है, ये तो आराम से खा रहा है, काम कुछ करता नहीं है। तो उसको देख के दूसरा बिगड़ेगा, तीसरा बिगड़ेगा, क्योंकि वो भावना बिगड़ती जाती है। और सभी 5 काम करे, भावना बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं है। अगर किसी भी फर्म में 2 पार्टनर है तो 50-50% काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और 50-50% जो है वो अपना सहयोग लेते हैं, वो अपना रेशियो लेते हैं, अपना मुनाफा लेते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होती है। हस्बैंड और वाइफ है, दोनों काम करते हैं, दोनों परस्पर का जीवन जीते हैं, वो उसका सहयोग करता, वो उसका सहयोग करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई भी वाहन गाड़ी है जिसपे कि 2 बैल जुते हुए हैं, दोनों बैल बराबर चलते रहे तो गाड़ी आराम से 10-20 किलोमीटर चल सकती है। और आज की ट्रेन को हम देखें तो ट्रेन के जो दोनों पहिए पटरी पर बराबर चलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों किलोमीटर वो जो है ट्रेन पार कर सकती है। तो कहने का अर्थ है सामुदायिक जीवन का अर्थ होता है कि सभी अपना अपना श्रम करके और जीवन जिए, परस्पर सहयोग का जीवन जिए। परस्परोपगो जीवानाम का अर्थ यह हुआ कि हम परस्पर सहयोग करते हुए सभी प्राणी जीवन यापन करें। देखिए कि किसान है, वह अनाज पैदा करता है, एक दूसरा किसान है सब्जी पैदा करता है, और जो फैक्ट्री वाला है वो हमारे काम की यूटेंसिल्स वगैरह बनाता है, और एक किसान रुई पैदा करता है, टीचर पढ़ाई करवाता है, डॉक्टर है वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। सभी ईमानदारी से हम अपना अपना काम करते हैं तो एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। और जहां कहीं भी विषमता आई, यानी असामुदायिक जीवन हमने जिया, तो वह कहीं न कहीं प्रॉब्लम करेगा। कैसे करेगा? हमारे शरीर के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों सम रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों सम अवस्था में रहते हैं
तो हम जो है वो सुखी जीवन जीते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। विषमता आते ही हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अगर हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ वो उपशमन है, वो समता की अवस्था में है, तो हमारे कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन क्रोध फुफकारने लग जावे, अहंकार फुफकारने लग जाए, माया फुफकारने लग जावे, लोभ जो है डंक डसने लग जावे, तो हमारा जीवन अच्छा कहां से होगा, सम कहां से होगा। और पूरे समाज जो है उसकी सबसे छोटी इकाई मनुष्य है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर व्यक्ति सुधरा हुआ है, व्यक्ति सही काम, व्यक्ति एक रोल मॉडल है। आपने एक अच्छी स्कूल का मॉडल बना दिया पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। डीपीएस ने क्या किया, उसने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को अलग अलग जो है तहसील हेडक्वार्टर तक बिखेर दिया और सब सक्सेसफुल चल रहा है। सब में एक सी पॉलिसी चलती है, एक सा क्राइटेरिया है, एक सी चीज है, सब रोल मॉडल के अनुसार चलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सामुदायिक जीवन का एक रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल क्या है, सभी अपना अपना कार्य परिश्रम के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिवोशन और डेडिकेशन के साथ करें तो प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, व्यक्ति अपराध करने लग जाता है, व्यक्ति लाइन शेयर कर लेने लग जाता है, व्यक्ति लोभी हो जाता है, तब विषमता पैदा होती है। हमारे समाज में देखिए कि अगर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग होते हैं वो जनता की सेवा करते हैं, सब काम रीजनेबल करते हैं। डॉक्टर है अपनी फीस लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फीस लेगा ही, लेकिन 200-300 रुपए जितनी फीस ली है उसका पूरा डायग्नोसिस करना, उसका पूरा जो है ईमानदारी के साथ में उसको चेकअप करना, वेल बिहेवियर करना तो अच्छी बात है। लेकिन 300 रुपए तो ले लिए, लेकिन कोई तहकीकात नहीं की, उल्टी सीधी दवाई दी, वो बेचारा और बीमार पड़ गया। और डॉक्टरों को देखिए कितने लोभी हो गए, कितने लुटेरे हो गए हैं कि जो डॉक्टर लुटेरे, मैंने सेवा की बात की, सेवा वाला डॉक्टर तो यही कहेगा भाई साहब आपके कुछ भी नहीं है, 200-300 रुपए अपनी फीस ली, मगर मैं एक छोटा सा टेस्ट करा देता हूं, और वो टेस्ट भी बड़ा भारी नहीं लिखेगा, वो छोटा सा टेस्ट जो है लिखेगा, छोटा सा एक्सरे करवा लिया, अब एमआरआई करवाओ, और उसके बाद में कितने कितने आजकल हो गए हैं। और वो अनुभवी है, छोटे से टेस्ट से उसने देख लिया कि बीमारी है, कुछ ही पैसों में, कुछ ही समय में उसको ठीक कर दिया। और लुटेरा डॉक्टर होगा तो वो कहेगा एमआरआई करो, अरे आपके इतना दर्द बढ़ गया है, आपके तो जो है वो हार्ट अटैक होने वाला है, आप जो है वो ये कराओ, वो पूरा कराओ, सारी चीज करते करते बाईपास सर्जरी करके 4-5 लाख रुपए का चूना तक भी लगा देता, और इतना बहम के अंदर पेशेंट को डाल देता है कि पेशेंट तो देखता है कि खर्चा हो तो कोई बात नहीं, मेरा जीवन तो बचेगा। तो यहां विषमता पैदा होती है। समाज के अंदर विषमता पैदा करने वाले लोग होते हैं, सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। जिस समाज में सभी सज्जन लोग होते हैं वो सामुदायिक जीवन होता है, और जिस समाज के अंदर दुर्जन लोग बढ़ते जाते हैं वो असामुदायिक जीवन हो जाता है। सामुदायिक जीवन का अर्थ होता है सभी को आराम मिलता है, सभी को सुख मिलता है, सभी को जो है वो सुविधाएं मिलती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, आराम से सब चीज मिल जाती है। असामुदायिक जीवन कैसे होता है कि कुछ लोग जो है काला बाजारी करके, मालूम पड़ गया कि इस चीज की शॉर्टेज हो रही है, इस चीज की फसल कम है, तो अपने गोदाम के अंदर स्टॉक करके और एक क्रिएट करते हैं कमी को, और उस चीज के दुगने तिगने भाव बढ़ा देते हैं। तो भाव बढ़ाने से जनता परेशान हो जाती है, ये असामुदायिक जीवन है। और व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं कि भाई मुझे तो 2-5% ब्रोकरेज चाहिए, माल आया चला गया, आया चला गया, तो वो सारा माल मार्केट में जाता है, कंज्यूमर तक जाता है, कोई चीज की कमी नहीं आती है। जहां शॉर्टेज क्रिएट की जाती है वहां पर जो है
क्रिएशन के कारण जो है कमी आ जाती है, या क्रिएशन के कारण जो है वह पैदा की जाती है, क्योंकि लोगों को लूटना होता है। तो जितना लूटने वाली बात है, असेवा की बात है, वो सारा असामुदायिक जीवन है। तो हमें असामुदायिक जीवन नहीं जीना है, हमें सामुदायिक जीवन जीना चाहिए। और ये जीवन के लिए सारी प्रिपरेशन, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, हमारे खुद से करनी पड़ेगी कि जो काम मैं करता हूं पूरे परिश्रम के साथ मैं करूंगा, कोई बदमाशी नहीं करूंगा और पूरी ताकत लगा के काम करूंगा। तो जब हम सुधर गए, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, हम सुधरेंगे तो हमको सारी दुनिया सुधरी हुई नजर आएगी। और मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी है तो सारी दुनिया बिगड़ती हुई नजर आएगी। ये सारा खेल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का है। आपके मस्तिष्क में क्या है? आपके मस्तिष्क में अपराध है तो आप अपराध करना चालू करेंगे, आप मिलावट चालू करेंगे, आप आतंकवाद करेंगे, आप हिंसा करेंगे। और आपके जीवन में प्रेम है, सौहार्द है, आपके जीवन के अंदर पापकारी प्रवृत्ति के प्रति नफरत है, आपको बुराई के प्रति नफरत है, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं आएंगे। वो सारा सामुदायिक जीवन हो गया। तो देखिए, इसके लिए हमें संस्कार देने होंगे। जैसे बच्चा होता है, उसकी माँ प्रथम पाठशाला होती है, जैसी माँ होती है वैसा संस्कारी बच्चा हो जाता है। प्रारंभ से ही माँ उस बच्चे को अच्छे संस्कार देती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ, ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। तुम परिश्रम करो, सम और श्रम की जो है विचारधारा से बोलो। सम का मतलब जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है तो माँ उसको बताती है कि तुम्हारे जीवन में क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, उसको स्थान नहीं देना, ये शम अवस्था होगी। और शम का मतलब ये अगर ऊंचे नीचे हो जाए तो इसको दबा के रखो। जैसे आपको क्रोध आ गया तो उसको क्षमा भाव से जीतो, अहंकार आ गया तो सरलता से जीतो, माया आ गई तो मृदुता से जीतो, और लोभ आ गया तो संतोष के लिए कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा जो है गऊ का धन है और हीरे मन माणक मोती पन्ने हैं, तो कभी भी जब उसको संतोष नहीं आता है तो वह जो है वो बढ़ाता जाता है। लेकिन इसको जब संतोष आता है तो सब धन धूरी के समान, धूल के समान लगता है, और संतोष के अंदर वह आनंदित हो जाता है कि ईश्वर ने जितना दिया है बहुत है, उसी में आनंद बनाओ। तो सबसे बड़ा सामुदायिक जीवन क्या है? अपनी आवश्यकताओं को कम करो कि जो ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मेरे परिवार को दिया है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, मुझे इतना दो कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरे परिवार का सदस्य भूखा रहे, और न कोई मेरा अतिथि, कोई भी संत पुरुष वगैरह सन्यासी आ जावे तो वह भी भूखा नहीं जाना चाहिए, आतिथ्य सत्कार कर सकूं। तो हम अच्छे संस्कारों से जो है पोषित होने चाहिए। और अच्छे संस्कार एक इस तरीके के होते हैं कि खाली स्लेट पे लिखा जाता है तो हमेशा स्थायी होता। अच्छे संस्कार हमारे अवचेतन मन तक चले जाते हैं। हमें अच्छे संस्कारों को बच्चों के अवचेतन मन पर जो है भेजना चाहिए। यानी जब हम संस्कार दें तो उनको मेडिटेशन कराना चाहिए। वो संस्कार उनके अस्थि मज्जा तक पहुंचना चाहिए, उनके तेजस शरीर, उनके अवचेतन मन तक पहुंच जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में 3 साल 5 साल की कोई बात है, आज आपको वैसी दिखाई दे रही है जैसे कि आपको आज ही घटित हो रही है। ऐसा होता है कई बार। ये क्यों होता है? कि हमारे
अवचेतन मन में चली जाती। अवचेतन मन में जाने के बाद कभी भूल नहीं होती। बहुत से संत सन्यासी ऐसे होते हैं कि वो 25, 30, 50 अंकों वाली संख्या है उसको दिमाग के अंदर वो प्रिजर्व कर लेते हैं, वो अवचेतन मन में डाल देते हैं और देने के बाद कहा जाता है मुनि जी अब वापस वो लिखते नहीं है, कोई देखते नहीं है, फिर कहते हैं अब याद करो, तो आंख बंद करके अपने अवचेतन मन में लिखी गई एक एक अंक को एज इट इज वापस बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वह चीज अवचेतन मन में चली गई, वह चीज वो तेजस शरीर में चली गई, वो अस्थि मज्जा तक पहुंच गई। तो ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए। हमारी गुरुकुल प्रणाली को देखिए कि गुरुकुल प्रणाली के अंदर बच्चे को पढ़ाया जाता था तो इतना ट्रेंड किया जाता था कि वो जीवों का पार्जन का काम तो करती थी, लेकिन गुणवान एजुकेशन थी, वो पंडित बनानी थी। कैसा पंडित बनाती थी? विनयशील पंडित बनाती थी। आजकल का देखिए, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टरेट, पोस्टग्रेड किया हुआ है, इतना अहंकारी है, वो कहता है मेरे बराबर तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो सब कुछ जानता हूं। और प्रैक्टिकल कोई बात कहो उसकी, विनय की, प्रणाम की, छोटा है, विनय की बात कहो, प्रणाम की बात करो, घर गृहस्थी के छोटे काम की बात हो, कहेगा मैं तो पढ़ा लिखा विद्वान हूं। क्या मैं घर में सब्जी ला सकता हूं? मैं घर में झाड़ू लगा सकता हूं? क्या मैं कोई छोटा मोटा काम मेरे माता पिता कर सकता हूं? वो नहीं करता है, वो टाल मटोल करता है, तो किस प्रकार का विद्वान है? लेकिन गुरुकुल प्रणाली जो है वो ऐसे विद्वान बनाती थी कि वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले होते थे। बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों की बात को मानना, बड़ों की बात को काटना नहीं, और हर एक के जो है वो मंतव्य को स्थान दिया करते थे। उसको पंडित कहा करते हैं। पंडित होते हैं वो इंट्यूशनल होते हैं, विद्वान होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। देखिए बहुत बड़ा फर्क है। हम जो आज का विषय सामुदायिक जीवन को अच्छा जीवन देने के लिए व्यक्ति को भीतरी जगत में ले जाना पड़ेगा, उसका भावनात्मक विकास करना पड़ेगा। देखिए एक तो बुद्धि का जगत है। बुद्धि क्या करती है कि हमको संसार में भटकाती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाभ वाला है, ये हानि वाला है। वो राग द्वेष पैदा करती है और वह जो है झगड़ा कराती है, फिसाद कराती है और संसार में भटकाती है। तो इसके बुद्धि के कारण अलग अलग भेद है, ये शब्दों तक सीमित है। हमें सामुदायिक जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन, हमें व्यक्ति को जो है भीतरी जगत में मेडिटेशन के जरिए जो है उसको आगे जो है इंट्यूशन के जगत में ले जाना होगा। उस जगत में कोई भी चला जाएगा तो वो स्थायी जगत है, वहां सत्य को देखेगा, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, वहां वाइब्रेशंस को देखेगा, वहां पे शब्द समाप्त, और वहां कोई भेद नहीं दिखाई देगा कि चाहे पीर पैगंबर जाओ, चाहे जीसस क्राइस्ट जाओ, चाहे महावीर जाओ, चाहे जो है वो अपने कोई से भी संत चले जाओ, गुरु नानक चले जाओ, सबको एक सा सत्य दिखाई देगा। और वही एक सा सत्य हमारे धार्मिक जितने भी जो है वो धर्म सुधारक कहिए या धर्म संस्थापक कहिए, एक सी बात कही कि वो भीतर से आया है। तो हम ये कहना चाहते हैं सामुदायिक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास करना पड़ेगा। शब्दों से परे जो है हमको अशब्द की अवस्था में, इंद्रियातीत अवस्था में जाना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ा बिखराव क्या हुआ कि हमने बच्चों को पढ़ा करके अहंकारी तो बहुत बना दिया, डिग्रियां तो बहुत बना दी है, लेकिन उनको विनयशील नहीं बनाया है। जहां विनय होती है वो गुणों की खान है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। वहां अहंकार को कोई स्थान नहीं होता है, वहां तो विनम्रता को स्थान दिया जाता है। आप कोई व्यक्ति विनम्र है, उससे मिलिए,
आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि वो सामुदायिक जीवन जीने वाला है। वो तो उसके संपर्क में जो भी आता है, भिखारी आता है, गरीब आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है, बड़ा से बड़ा जो है राष्ट्रपति भी आ जाता है, प्रधानमंत्री भी आ जाता है, सबको एक नजर से देखता है, सबके साथ के अंदर वो अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करता है और कुल मिला के समानता का व्यवहार करता है। महात्मा गांधी ने जो सिद्धांत दिए, सर्वोदय का सिद्धांत, कितना सुंदर सिद्धांत है वो। सामुदायिक जीवन के लिए बहुत अच्छा सिद्धांत है कि सबका विकास हो। उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी ने देखा कि आजादी तो मिल गई है, लेकिन आजादी को टिकाए रखने के लिए कुछ न कुछ एथिक्स बनाने पड़े, कुछ आचार संहिता बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने सर्वोदय, अंत्योदय, सत्याग्रह और ऐसे ऐसे नियम बनाए, सर्वधर्म समभाव, जिसमें सबका भला हो। उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाओ और ऐसा बना कि जिसके अंदर जितने भारत के लोग हैं सभी उसके पार्टनर हैं, सभी उसके मालिक हैं, सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। सेक्युलर सिस्टम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता धर्म निरपेक्ष है। कोई भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, किसी को कोई नहीं, ऑल आर इक्वल। एवरी इंडियन सिटीजन इज इक्वल टू गेट द चांस ऑफ द प्रोग्रेस और टू डू द प्रोग्रेस। कोई भेदभाव नहीं। ये सारा सामुदायिक जीवन है। और ऐसा जब सामुदायिक जीवन होता है तो सभी सदस्य रिलिश करते हैं, ये महसूस करते हैं कि धरती पर स्वर्ग उतर आ गया है। न महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होता है, न कोई लूट खसोट होती है, और सभी अपने अपने तरीके से जीवन यापन करता है। ये बात अलग है। कोई व्यक्ति भाग्यशाली है, कोई व्यक्ति परिश्रमी है, कोई व्यक्ति का दिमाग अच्छा चलता है तो अच्छा पैसा कमा सकता है, और कोई मंद बुद्धि है, कोई बेचारा भाग्य जिसका अच्छा नहीं है तो ज्यादा नहीं कमा सकता, कोई बात नहीं है। लेकिन जो पैसा ज्यादा कमा रहा है उसको अहंकार नहीं आना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए सामुदायिक जीवन के अंदर कि किसी के पास पैसा वो धौंस पट्टी करे लोगों के पास, बल्कि उसका ये फर्ज होना चाहिए कि वह भी मेरे जैसा है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, यानी परोपकार करे, वह लोगों का उपकार करे, जगत कल्याण करे, और जो है लोक कल्याण करे, जय जगत करे। ये उसका सिद्धांत होना चाहिए, तभी सामुदायिक जीवन चलता है। अहंकार किस बात का? देखिए क्या राजा रावण, जिसके की जो 9 ग्रह है उसके इर्द गिर्द घूमते थे, और राजा इंद्र है उसकी हाजिरी में रहता था। वो वेदों का प्रकांड पंडित था, लेकिन एक अहंकार के वशीभूत होकर के राम के हाथ मारा ही नहीं गया। उसका पुतला हर साल जलाया जाता, शताब्दियों से क्यों जलाया जाता? कहा जाता है कि अधर्म पे धर्म की जीत, ये बुराई पे भलाई की जीत है। यानी ये अच्छाई को स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो सामुदायिक जीवन एक स्थायित्व है। सामुदायिक जीवन अधर्म पे धर्म की जय है। सामुदायिक जीवन बुराई पे अच्छाई की जय है। इसको समाज में लागू किया जाना चाहिए। यह एक राम राज्य का मॉडल है। राम राज्य था, उसमें सामुदायिक जीवन था कि सबको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। धनवान भी थे, गरीब लोग भी थे, पर आवश्यकता हर एक की पूर्ति होती थी। जो धनवान लोग थे वो लोक कल्याण करते थे, अपने धन का अहंकार करके लज्जित नहीं करते थे वो अपने से नीचे वालों को। ये बड़ी व्यवस्था होती थी। अपराध नहीं थे, आतंकवाद नहीं था, और बुराइयां जो आज के युग के अंदर है वो नहीं थी। देखिए, मैं आपको एक जो मैथमेटिक्स की थ्योरम बताता हूं कि एक सर्किल से केवल एक ही वृत्त खींचा जाता है, यानी एक सेंटर पॉइंट है तो उस पर एक ही परिधि आएगी, सेंटर पॉइंट दूसरा हटा के दूसरी परिधि हो जाएगी। तो पुराने समय के अंदर गुरुकुल प्रणाली का जब समय था
तो उसमें क्या होता था, सेंटर में गुणी, गुणवान, गुण, अच्छाइयां, अच्छे लोग रहा करते थे। यानी मानवता को, मूल्यों को स्थान दिया जाता और परिधि पे साधन थे। जितने भी हमारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य था वो सब परिधि के अंग हुआ करते थे। लेकिन आज के वो सामुदायिक जीवन था। आज का जो जीवन असामुदायिक हो गया, उस असामुदायिकता में क्या हो गया कि व्यक्ति इतना लोभी हो गया कि उसको सेंटर वाले मूल्यों को पटक दिया परिधि पर, और परिधि के ऊपर जो हमारे साधन, खास तौर से धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा थी, उसको सेंटर में ले आए। यानी एन केन प्रकारेण अगर व्यक्ति ने अपने संपदा को कमाया, अपने पद प्रतिष्ठा धन दौलत बाई हुक और क्रुक बना दी है, वो एक सिंबल हो गया हमारे समाज के अंदर। वह एक सिंबल बन गया कि ये व्यक्ति बड़ा है, ये असामुदायिक जीवन हो गया। तो हमें सामुदायिक जीवन बनाने के लिए पुनर्मूल्य, जो पुराने मूल्य है उनकी स्थापना करनी पड़ेगी। समाज के अंदर जो मूल्य गिर गए हैं उनको फिर से हमें स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के सामुदायिक जीवन बन पाएगा। सामुदायिक जीवन का अर्थ ये होता है हमारा सामूहिक जीवन जो सबके लिए आनंददायी हो। यानी स्वर्ग है धरती पर उतर आए, उसमें सभी रेलिश करे, कोई भेदभाव महसूस न करे, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना कार्य करते हुए कोई भी किसके तिरस्कार के भागी नहीं बने, तो वो सारा सामुदायिक जीवन है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष के तौर पर इस अगर हम एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करें तो हम मालूम पड़ेगा कितना सुंदर है। हम ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि हमें पुनः भारत को धर्म गुरु देश बना हुआ ही है, लेकिन उसको बनाए रखना है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व को निशस्त्रीकरण, पंचशील और सामुदायिक जीवन की प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि अच्छे मूल्यों को जीने वाला जो है ये देश है, तो ये भारत से ही संभव है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्रारंभ अपने से करो, सबसे पहले खुद सुधरो। संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार है। खुद का अपना अपना सुधार करो, और जब आप सुधरे हुए हो तो उसका इम्पैक्ट आपके परिवार पर आएंगे, परिवार सुधरे हुए बनेंगे। जब बहुत से परिवार सुधर जाएंगे तो अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छा समाज बन जाएगा तो बहुत से समाजों के समूह को राज्य या देश कहते हैं, अच्छे देश बनेंगे, अच्छा राष्ट्र बनेगा। आज का युग आ गया। कोरोना ने हमको क्या समझाया, क्या लेसन दिया है। लगभग 2 साल से हम कोरोना को जो है जी रहे हैं जीवन, उसने बिल्कुल, इस महामारी ने हमको एक अच्छा लेसन प्रकृति माँ ने दिया है। ये कोरोना आया प्रकृति का पनिशमेंट है, क्योंकि सबका कंट्रोलर, डिस्ट्रॉयर और जो है वो कहना चाहिए क्रिएटर जो है वो हमारा जो है कुदरत है। तो कुदरत क्या कहती है कि तुम अगर मेरे नियमों का पालन करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, पालन पोषण करती हूं तुम्हारा, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन तुम देखो तुम कितने लोभी हो गए। मेरे 5 जो मुख्य तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसका कितना दोहन किया, उसको कितना पोल्यूट किया। पृथ्वी को देखो तो 10-10 हजार फीट नीचे जो है वो पृथ्वी माँ का पेट चीर दिया मिनरल्स के लिए, पानी के लिए, पेट्रोलियम के लिए, आदि आदि के लिए। जल को देखो तो आज दूषित जल से पी करके लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मर रहे हैं। तो जल को कितना दूषित किया, यानी जो फैक्ट्रियों का गंदा एफ्यूलेंट है वो जल में डाल करके जल को दूषित किया। अग्नि को देखिए, आज सारे जो है अग्नि को जला करके और कितने उसके अंदर वेस्टफुल चीजें जला के अग्नि को दूषित किया। और वायु को देखिए कि चिमनियों का धुआं छोड़ा, वाहनों का धुआं छोड़ा और स्वयं व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके आज स्थिति वायु की ऐसी हो गई है कि ओजोन छतरी में
छेद हो रहा है, ब्लैक होल हो गया है। उस ओजोन छतरी में छेद होने के कारण हमारी जो पराबैंगनी किरणें हैं वो उसको रोकती थी, वो अब उस छेद के कारण पराबैंगनी किरणें मनुष्य पर आ रही। मनुष्य लूले, लंगड़े, अंधे पैदा हो रहे हैं और वह समय जो है धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा। हम ये कहना चाहते हैं अगर मानवता को बचाना है तो अच्छा सामुदायिक जीवन सभी जियो, वरना मानवता खतरे में है और हम उसके दुष्परिणाम का हमको भोगना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सामुदायिक जीवन मिले और सभी अपना सुखी जीवन यापन कर आनंद का जीवन जिए। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।